नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईआरआई वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं या बीएससी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर के कोई एक टॉपिक को लेके परेशान हैं और वो अगर टॉपिक सिट्रस है तो आपके लिए क्लास है। या फिर आप आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ या एएसआरबी नेट की तैयारी कर रहे हैं और एक डेमो वीडियो की तलाश में हैं कि आपको जो मेंटर पढ़ाने वाले हैं वो कैसा पढ़ाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू आईआरआई वाला। आईआरआई वाला पे आपको सारे के सारे आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, एएसआरबी एग्जामिनेशंस की सारे के सारे कोर्सेज मिलते हैं। बट आज आपको हम एक डेमो वीडियो देने वाले हैं, वो भी हमारे ध्रुमेश सर के द्वारा, जो एक हॉर्टिकल्चर में हमारे मेंटर हैं और वो पीएचडी स्कॉलर हैं आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली से। और आपको आज वो सिट्रस पढ़ाएंगे। सिट्रस एक ऐसा टॉपिक माना जाता है तो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर एस्पिरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम देता है। तो सर ने ये टॉपिक चूज़ किया और सर की रिसर्च भी सारी की सारी सिट्रस पे है। तो आपको बहुत आसान भाषा में एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इस क्लास में ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग, आपके पास अगर आप इन कोर्सेज में सर्च कर रहे हैं किसी में से, तो फ्रूट साइंस एएसआरबी नेट 2026 का कोर्स लाइव है आईआरआई वाला वेबसाइट और ऐप पे। और इस नंबर पे आप डायरेक्टली, मैं नंबर दे देता हूँ, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। या फल फूल अगर आप आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए ये डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी, अगर आपकी क्यूरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पे डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी ये क्यूरी है, या मैं इस कोर्स में एनरोल होना चाहता हूँ। जो भी आपकी क्यूरी है आप ये कर सकते हैं। आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं ध्रुमेश सर को बुलाऊंगा और वो आपकी क्लास यहाँ से शुरू करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। ठीक है, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे हम सब जानते हैं, सबसे पहले तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ध्रुमेश कुमार चावड़ा एंड आई एम PhD स्कॉलर एट IRI न्यू दिल्ली बेसिकली। सो द थिंग इज कि आज का क्लास हम क्यों ले, या तो फिर आज का क्लास किस बारे में है। तो सबसे पहले एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ फ्रूट साइंस, और मे बी एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, जो भी आप BSc, MSc और PhD में पढ़ते हो काफ़ी सारे हॉर्टिकल्चर में, उसके एक डिसिप्लिन है फ्रूट साइंस। फ्रूट साइंस के अंदर भी काफ़ी सारे फ्रूट्स आते हैं, तो उसमें बेसिकली सिट्रस, ठीक है, सिट्रस जो आप सभी को हमेशा परेशान करता है, या तो हमेशा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिट्रस जो है दैट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, और वी कैन से दैट कि समझ आता है पर याद रखने में दिक्कत होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ों को लेकर इन दिस क्लास आई हैव कवर्ड द टॉपिक्स कि चाहे आप UG में हो, MSc में हो, मे बी PhD में हो, ठीक है, सब चीज़ों को लेकर आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। टुडे वी विल नॉट जस्ट द डिस्कस अबाउट द सिट्रस की इन द वे लाइक कन्वेंशनल, यू नो, लाइक बुक्स में जो लिखा है, बुक्स में आप पढ़ रहे हो, आप रट रहे हो, दैट इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। बेसिकली तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इधर यू आर डूइंग और स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, ठीक है, आपका कोर सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस है, बेसिकली अनलेस एंड अनटिल यू विल, आप जब तक रूबरू नहीं हो जाते हो ना, सब्जेक्ट पढ़ तो सब लेते हैं, आपको सब्जेक्ट से रूबरू होना है। तो आपको सब्जेक्ट तभी याद रहेगा, सब्जेक्ट से आप थोड़ा सा प्यार करना सीखो, ठीक है। उससे जब रूबरू होगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, सब्जेक्ट को आप जी रहे हो, फ्रूट साइंस को या हॉर्टिकल्चर को। तो जब तक आप उसके ऑर्बिट में नहीं आते तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट। नाउ व्हाट द सेकंड थिंग इज कि हम हॉर्टिकल्चर या फ्रूट साइंस के जो स्टूडेंट है, तो हम किससे डीलिंग करते हैं? ट्रीज, ठीक है, फ्रूट ट्रीज होती है बेसिकली, तो फ्रूट ट्री से जुड़ा हुआ है। सो अनदर थिंग इज दैट कि वंस आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल, फाइन, जस्ट हियर, ओके। बेसिकली सो ये हो गया हमारा, कोई ट्री हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट एनी ट्री, ठीक है, ये हो गया, फाइन। और वी कैन से दैट ये हो गए ट्री के रूट्स, ठीक है, डिफरेंट। एनी ट्री, सबसे अच्छे कोई भी ट्री कैसे ग्रो करती है? जब तक उसके रूट स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितने अच्छे रूट्स होंगे उतना अच्छा ट्री का ग्रोथ होगा, उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी और उतनी अच्छी फ्रूटफुल होगी। तो सेम इन आवर केस, हमारा जो सब्जेक्ट है, आपको उसके रूट जितने मजबूत होंगे, मतलब जितना आपको बेसिक्स क्लियर होगा, जितने आपके रूट्स के अंदर में आप बेसिकली एक वी कैन से दैट आप प्रॉबेबली वो हो जाओगे, फ्लुएंट हो जाओगे उसको बेसिक से लेके। जब तक आप उसको बेस से समझते हो कि उस सब्जेक्ट के कोर में क्या है, चाहे वो सिट्रस या कोई भी क्रॉप या कोई भी सब्जेक्ट, जब तक आपको रूट का नॉलेज क्लियर हो जाता है, तभी देन इट विल कम्स टू द फ्रूटिंग, फाइन। सो दैट वाज द थिंग व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज। अनदर थिंग इज दैट कि हम बात करें अब सिट्रस की, ठीक है, हाउ फॉर BSc, MSc और PhD क्लासिफिकेशन
सबसे दिक्कत वहीं होती है, कौन सी स्पीशीज है, कौन सी वैरायटीज है, फिर उसके बाद आती है वैरायटीज, ठीक है, सिट्रस का ओरिजिन कहाँ से, कौन सा सिट्रस फ्रूट कहाँ से आया है, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली मैनी थिंग्स यू आर ऑलवेज डीलिंग अबाउट कि यहाँ कंफ्यूजन हो रही है, इवन फॉर द इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एस्पेक्ट, ठीक है, विच आर द MSc PhD स्कॉलर्स, कौन से में क्या रिसर्च हुई है, या फिर सिट्रस रिसर्च को लेकर कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, विच आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सिट्रस ब्रीडिंग, और अगर सिट्रस इंप्रूवमेंट है तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि सिट्रस इंप्रूवमेंट में व्हाट आर द बॉटलनेक्स फॉर द सिट्रस ब्रीडिंग। ओके, सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद दोस थिंग्स, बट हम पहले से कहा ना, हम शुरू से शुरुआत करेंगे, हम जाएंगे उसके रूट्स तक। फाइन, बेसिकली सो एज यू ऑल नो, citrus fruit, we can say it is not just one fruit, it is all about the group of the fruits. So we can say the citrus fruits are generally comes under many group, ठीक है, बहुत सारे उसमें fruits है, बहुत सारी species है, बहुत सारी varieties है, we'll say, so we can say that is okay, that is a citrus species. Fine, basically from the family Rutaceae. ओके, फ्रॉम द रूडेसी फैमिली। ओके, क्रोमोसोम नंबर 2 and 2x8। अब हमारा जो यहाँ पे वुड एप्पल है, ठीक है, फेरोनिया लिमोनिया, ठीक है, वुड एप्पल, और हो गया हमारा बेल, ठीक है, वुड एप्पल एंड बेल, एग्ले मार्मेलोस एंड फेरोना लिमोनिया, दे बोथ कम्स अंडर द सेम फैमिली। तो ये दोनों जो है वो सिट्रस के सेम फैमिली शेयर करती है। रूटासी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है बेसिकली कि पेलिक्यूएट डॉट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बेसिकली आप जब भी देखोगे किसी भी सिट्रस फ्रूट में, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो लेमन हो, लाइम हो, तो बेसिकली दे आर द ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स बहुत कम फ्रूट है ऐसे जिसमें पाए जाते हैं। तो बेसिकली सिट्रस देर आर द वन ऑफ द मेजर, जैसे आपको मैंगो में या एप्पल में कहीं ना कहीं नहीं निकला, पर सिट्रस की जो पील्स होती है तो वो पील्स में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, देर आर द पेलिक्यूट डॉट्स। सो दे डॉट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमा, फॉर द ऑयल कंटेंट। तो जितना भी सिट्रस में ऑयल कंटेंट है, एरोमा है, तो इन सब से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। एंड दे आर द अदर ऑफ मेंबर्स ऑफ रूटासी फैमिली एज यू ऑलवेज डिस्कस्ड, ठीक है, वुड एप्पल एंड बेल एंड अदर रिलेटेड जीनस ऑफ द सिट्रस, ठीक है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि सिट्रस का इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, ठीक है। सिट्रस जूस हम पीते हैं, आप स्वीट ऑरेंज का जूस पीते हो, ठीक है, लेमन जो हम पिकलिंग में यूज करते हैं, लाइम का बेसिकली यूज करते हैं पिकल पर्पस में, तो कहीं ना कहीं पे, पर इससे भी काफी ज्यादा फायदे हैं सिट्रस के। वाई we should consumption of citrus, why it is important to consume the citrus, why basically because the citrus have many much rich antioxidant potential. Firstly तो ये पता है कि there is many water proportion ज्यादा है, उसका हम जूस पीते हैं तो obviously we will get some kind of nourishment, but the main thing is citrus which have antioxidant that works on a cellular level. तो हमारी बॉडी के जो सेल्यूलर लेवल है वहां पे जाके काम करता है हमारे, जैसे हम डिटॉक्स बोलते हैं ना, जो हमारे इवन स्किन को भी ग्लो करता है। देन अनदर थिंग, काफी सारे ऐसी चीजें है कि जैसे कुछ डिजीज हो गए तो उसमें भी हमें एंटी लाइक वी कैन से दैट कि उस डिजीज को हमारे लड़ने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द सिट्रस फ्रूट, फॉर द कंजप्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट। बट ऐसा नहीं है कि सिट्रस फ्रूट जो है हमेशा एक जूस पर्पस जूस निकाल लिया और हमने खा लिया, इट इज नॉट दैट, इट इज मोर बियॉन्ड देन दैट, बिकॉज सिट्रस हैव द एरोमा, ठीक है। सिट्रस फ्रूट में ही एरोमा, आपने कभी भी देखा होगा, चाहे अदर फ्रूट चलो, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, दिस कहीं ना कहीं खुशबू सब में होती है, पर सिट्रस की जो एरोमा है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सिट्रस परफ्यूम्स भी आता है, तो कहीं ना कहीं सिट्रस के पील से ऑयल एक्सट्रैक्शन भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल है, तो वो जो ऑयल है दे आर द वोलेटाइल ऑयल, और वी कैन से एसेंशियल ऑयल्स। द ऑयल हैव वेरी मच डेलिकेट प्लेजेंट एरोमा। सो उस एरोमा का एक्सट्रैक्ट करके परफ्यूम इंडस्ट्री में भी काम आता है। अदर देन दैट कि सिट्रस पील का कहीं ना कहीं द डिफरेंट यूजेस फॉर हमारी जो स्किन है, स्किन मॉइस्चराइजर या स्किन ग्लोइंग में भी उसका यूज होता है। बिल्कुल दे आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द सिट्रस, वी विल डिस्कस फर्दर ऑल्सो, नॉट एन इशू दैट। अदर रिलेटेड जीनस ऑफ द सिट्रस, नाउ हियर कम्स द बेसिक पार्ट। सिट्रस मतलब रूटेसी फैमिली के अंदर एक तो आ गया सिट्रस, ठीक है। सिट्रस के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज है, सो ऑलवेज वी कॉल इट द सिट्रस स्पीशीज। उसके बाद कौन सी जीनस आती है, यू शुड रिमेंबर दैट बिकॉज दे आर द वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। और उसमें ये भी है कि सिट्रस जीनस जो है फ्रीली हाइब्रिडाइज विथ ईच अदर, दैट इज आल्सो थिंग। सिट्रस हो गया वन, दैट इज द पॉन्सिरस, फाइन। देन माइक्रोसिट्रस, क्लेमेनिया, माइक्रोसिट्रस, क्लाइमेनिया, ओके। देन दे आर द मेजर 4 जीनस। देन उसके बाद आती है एरेमोसिट्रस, फाइन। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ हियर: फॉर्चुनेला, पॉन्सिरस, सिट्रस, माइक्रोसिट्रस, एरेमोसिट्रस एंड क्लेमेनिया,
Now, why I am emphasizing on that? Because these are the three and these are the three. So basically, they are the 6 genus. Okay, all are can intercrossable with each other. So 6 genus of these are intercrossed with each other and freely hybridized with the new kind of hybrids. But the here twist that comes, citrus में भी 2 subgenus है, Eucitrus and Papeda. We will further more discuss about that. What is this thing? Okay, एक हो गया Eucitrus और एक हो गया Papeda. Now, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्विंगल, जिन्होंने फर्स्टली सिट्रस क्लासिफिकेशन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो यू सिट्रस है हमारे एडिबल सिट्रस है. दैट इज जस्ट द बेसिक थिंग. ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है. अगर कोई ग्रुप याद ना है तो उसका सब जीनस है. दिस इज वी विल कॉल एज द ओके सब जीनस. ठीक है, रूटेसी के अंदर हमारे सिट्रस जीनस है. ठीक है, फैमिली रूटेसी, जीनस सिट्रस और 2 सब जीनस है. वन इज द यूसिट्रस, अनदर वन इज पपेडा. नाउ व्हाट इज दिस पपेडा? पपेडा जो है दैट इज इनएडिबल. ठीक है, वी कैन नॉट यूज दैट, but it have many kind of flavonoids, phenols and many things, but basically it is inedible. Why? Because the acrid oil glands is here. ठीक है, एक्रिड ऑयल, तो उसका जूस दैट काइंड ऑफ वेरी एक्रिड होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है. ठीक है, तो बेसिकली द पपेडा सब ग्रुप है, वी कैन नॉट यूज फॉर द कंजप्शन, बट इट हैज मेनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल एज इंडस्ट्रियल वैल्यूज फॉर दैट. सो बेसिकली दीज वर ऑल अबाउट द सिट्रस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉन्सिरस. द पॉन्सिरस की जब हम बात करेंगे तो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, दैट इज पॉन्सिरस ट्राइफोलिएटा. Oftenly we can say that is the trifoliate orange. Why? Because it has the trifoliate leaves like this. Simple terms. That is the most cold hardy genus. ठीक है, कोल्ड हार्डी स्पीशीज यू कैन से कोल्ड हार्डी. तो जहां पे भी सिट्रस रूट स्टॉक है, जहां पे भी सिट्रस ग्रो करना है, वहां पे ठंड की समस्या ज्यादा है, वेरी कोल्ड एरिया है, वी कैन यूज द पॉन्सिरस ट्राइफोलिएटा एज अ रूट स्टॉक. और इन केस वी कैन ऑल्सो यूज फॉर द ब्रीडिंग, फॉर द ट्रेड्स, फॉर द कोल्ड रेजिस्टेंट, बट नॉट जस्ट कोल्ड. इट कैन टॉलरेट नेमेटोड एज वेल, इट कैन टॉलरेट फाइटोप्थोरा एज वेल. सो दैट इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंस फॉर द पॉन्सिरस इन केस ऑफ दिस. फिर उसके बाद आते हैं फॉर्चुनेला. तो फॉर्चुनेला में देयर आर द डिफरेंट स्पीशीज, बट जो हमें याद रखनी है वो कौन सी है? फॉर्चुनेला हिंडसी. ठीक है, फॉर्चुनेला हिंडसी. फॉर्चुनेला हिंडसी बेसिकली वी कैन से इट इज अ कुमक्वाट. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज द कुमक्वाट. आगे हम उसकी भी बात करेंगे. कुमक्वाट वो है कि दैट इज द ओनली सिट्रस फ्रूट वी कैन ईट द होल सिट्रस फ्रूट. You do not need to peel those fruits. That is the kumquat. ठीक है, kumquat जो है basically tetraploid in nature है. Fine. उसके बाद आता है microcitrus, eremocitrus and chlamydia. They are the other genus. Obviously it can be inter-hybridized with each other. eremocitrus जो है हमारा वो थोड़ा सा drought hardy है. Okay, fine. Okay, you have also completed your 10+2, so you all know this. What is division, subdivision, class, order, family, subfamily. Fine. Basically तो द फैमिली रूटासी, रूटासी के अंदर जीनस आती है, उसमें 6 जीनस है. तो 6 जीनस मान लो ये सिट्रस के सारे भाई है. ठीक है, 6 भाई हो गए. तो उसमें से हमारा है पॉन्सिरस, फॉर्चुनेला, देन सिट्रस, देन माइक्रोसिट्रस, एरेमोसिट्रस एंड क्लाइमेनिया. सो नाउ दे आर द इंटरक्रॉसेबल विथ ईच अदर. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हमारी एक जीनस हो गई सिट्रस. सिट्रस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज है, पर वो जो बहुत सारी स्पीशीज है उनको भी फिर क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्टली वी कैन बेसिकली से वन इज द यूसिट्रस और वन इज द पपेडा. यूसिट्रस वी कैन use as the edible purpose. Many species are there. Papaya group में भी many species are there. But what the class for the basification, ठीक है, what the base of the classification for the thing is कि जो हमारा पपेड़ा ग्रुप है और सब जीनस पपेड़ा है, we cannot eat those fruit. They are the inedible and have acrid oils. Fine. So that was about this. Now come to the historical part. ठीक है, बेसिकली सिट्रस जो है ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने कल्टीवेशन कर दिया, उगा रहे, खा रहे. सिट्रस फ्रूट इज मोर देन दैट. इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री, not just Indian history. It is also related to the Greek history. Fine. It is also related to the Chinese history. Many kind of history और उसका association है. सिट्रस का कल्चर के साथ से संबंध है कहीं ना कहीं पे. Because food is always related to our culture since the ancient time. Okay. And among the fruits are the very basically people's like fascinated regarding the fruit. They love to grow the different kind of fruits, different color of the fruits, different character of the fruit. तो ये जो character थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों को खींचा अपने आप. ठीक है, तो जैसे जैसे fruit classification में
ठीक है, फ्रूट का कल्टीवेशन में फ्रूट्स आए, सब लोगों को खाने में मजा आया तो सब लोग उसका कल्टीवेशन करने लगे। पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हर कोई कहानियां जो है वो फ्रूट के साथ जुड़ी हुई है। तो आप थोड़ा सा हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट में हम सिट्रस की बात करें बेसिकली, तो सिट्रस जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। फाइन, जो सिट्रस नाम है वो ग्रीक वर्ड से आया है। तो ग्रीक और इन केस ऑफ द एंशिएंट ग्रीक और इन द ग्रीस लाइक जो साम्राज्य था वहां पे, सो फ्रूट ऑफ द गॉडली ट्रीज, ठीक है, सिट्रस इज कॉल्ड एज अ फ्रूट ऑफ द गॉडली ट्रीज, मतलब जो देवताओं का वृक्ष होता है ये उसका फ्रूट है, ठीक है, दैट इज द सिट्रस। नाउ वी विल सी फर्दर। और ग्रीक का जो वहाँ पे इतिहास है वो तो हो गया, उसके बाद आता है संस्कृत लिटरेचर। तो संस्कृत लिटरेचर में भी सिट्रस का कहीं ना कहीं पे जिक्र था। तो सिट्रस जो है वो बहुत पुराना, वो आजकल का फ्रूट आया क्रॉप नहीं है, लॉन्ग टाइम ऑफ इवोल्यूशन, मतलब काफी सारे इवोल्यूशन होते गया, उसके बाद जो रिजल्ट है दैट्स व्हाई द सिट्रस एंड दैट्स व्हाई देयर आर द लार्ज वेरिएशन इन द सिट्रस। फाइन, बेसिकली सो वी विल सी अकॉर्डिंग टू दिस आल्सो, बिकॉज जैसे हमारे कहीं ना कहीं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की, जिसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद के ऊपर यजुर्वेद है, वहीं कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स का जिक्र है कि जो हमारे मेडिसिनल यूजेस में आते हैं। सो सिट्रस वाज द वन ऑफ देम, ठीक है। बेसिकली वी कैन से हियर कि वजसनेयी संहिता, ठीक है, इवन बिफोर क्रिस्ट 800 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट, वहां पे लिखा हुआ है कि द नेम अप्लाइड टू सिट्रस एंड लेमन दैट इज जम्बिला। तो जम्बिला जो था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र इस रिलेटेड था कि कोई ऐसा ट्री है, ठीक है, कोई ऐसा फ्रूट है जम्बिला करके कि जिसको मेडिसिनल वैल्यूज है जिसकी, और जिसके अलग अलग यूजेस है। हाउ वी विल सी दिस, ठीक है। बट बिफोर दैट दैट इज वन क्वेश्चन अकर्स, तो सिट्रस अगर ये चीज है तो इतना वेरिएशन क्यों है उसमें? ये होता ही है बिकॉज व्हाई इट इज नॉट जस्ट वन फ्रूट, जैसे मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, फाइन, एप्पल मेलस डोमेस्टिका, दैट इज वन फ्रूट, ये हो गया। बट व्हाई citrus is not a simple, why it is so much kind of complex, what is the reason behind that, ठीक है, we will see further, okay। but basically let's talk about some history, ठीक है। तो firstly we will say regarding the Greek, okay, जैसे मैं ग्रीस हिस्ट्री की बात करें हम, regarding the ancient history of the Greece, so basically the thing is, चलिए एक मजेदार कहानी बताता हूँ। उसको फ्रूट ऑफ गॉडली ट्रीज क्यों कहा जाता है? बेसिकली बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी देयर वाज अ गॉड दैट वाज नेम ज़्यूस। सो द वाइफ ऑफ द ज़्यूस, द नेम वाज हेरा। हेरा ने यहाँ पे, जहाँ पे दुनिया खत्म होती है, उसके एंड में एक उसका बगीचा है, और उस बगीचे में एक फ्रूट है, ठीक है, उस बगीचे में एक फ्रूट ट्री है। वो फ्रूट ट्री कौन सी है? वो सिट्रस का फ्रूट है। That was the citron. Why? Because it was a golden color. बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और the nymph Hesperides, जो वो निम्फ था वो उसकी रक्षा करता था। तो ये जो है उसकी एंशिएंट माइथोलॉजी है, ठीक है, हमारे सिट्रस की। पर उसके पहले हम आते हैं अपने घर पे, शुरुआत करते हैं अपने घर से। तो बेसिकली एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर है। तो हमारे एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में हर एक चीज़ पे कहीं ना कहीं कुछ लिखा गया है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, वाणिज्य के मामले में हो, चाहे वो विषय के मामले में हो, चाहे वो हमारे हेल्थ के मामले में हो कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, अगर कहीं आपको कुछ हो रहा है तो आपको क्या लेना चाहिए। दैट वाज रिगार्डिंग द आयुर्वेदा, यजुर्वेदा एंड डिफरेंट थिंग वाज देयर। सो बेसिकली जो सिट्रस वर्ड्स है, कौन कौन से वर्ड का कहाँ पे क्या जिक्र हुआ था, तो ये भी आपको बताते हैं। तो इन एंशिएंट लिटरेचर्स, ठीक है, ऑफ वजसनेयी संहिता बिफोर 800 बिफोर क्रिस्ट, ओके, एंड चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, तो हर एक में कहीं ना कहीं सिट्रस का जिक्र तो है बेसिकली। तो सिट्रॉन, जिसका हम सिट्रस मेडिका, दैट इज बोटनिकल नेम, उसका जिक्र था मटुलिंगा करके, ठीक है। फिर आता है नारंगा। नारंगा का मतलब होता है ऑरेंज, सिट्रस ऑरेंशियम। बेसिकली इट वाज कॉल्ड फॉर द सॉर ऑरेंज, हमारा जो ऑरेंशियम है दैट इज द सॉर ऑरेंज, पर उसके लिए वहां पे वर्णन किया गया था नारंगा नाम के शब्द से। फिर आता है हमारा जाम्बिला, जाम्बिरा और जाम्बिरा रिफर्स टू द लेमन और लाइम, ठीक है, तो सिट्रस लिमोन बेसिकली, ठीक है। देन मधु कर्तकी और मधु कर्तिका रिफर्स टू द पमेलो और स्वीट लाइम। व्हाई? बिकॉज इट वाज द काइंड ऑफ स्वीट टाइप। हमारा जो ऑरेंशियम है वो सावर ऑरेंज है, मेडिका दैट इज आल्सो वेरी सावर, ठीक है। सिट्रस लिमोन सम काइंड ऑफ स्वीट बेसिकली, ये दोनों सावर है। ये जो हमारा पमेलो थोड़ा सा स्वीट था, तो उसको मधु कर्तकी या मधु कर्तिका नाम से, मधुर कर्तिका नाम से वहां पे उसका वर्णन किया गया था। फिर आता है बीजापुरा का, अल्टरनेटिव नेम फॉर द सिट्रॉन, फाइन बेसिकली। तो जो रिलीजियस ऑफरिंग, मतलब कहीं ना कहीं पे वेदों में लिखा गया है कि सिट्रॉन का फ्रूट था वो गणेश जी को अर्पण करते थे। आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे भी, चाहे इंडाइजेशन हो रहा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, या तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज से जब कॉम्बैट करना है, तब जो सिट्रस के फ्रूट होते थे उसका जूस होता था, दैट वाज हेल्पफुल टू अस, ठीक है। एंड स्टिल इट इज प्रूवन साइंटिफिकली, फाइन। एंड द
क्यूलिनरी आर्ट, ठीक है, पाक शास्त्र। मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी आप समझ सकते हो कि जब ऋषि मुनियों के टाइम पे जब वेद लिखे गए थे वहां पे जिक्र था। इसका मतलब ये था कि उस जमाने में कहीं ना कहीं भी सिट्रस का यूज तो होता था। वी कैन नॉट से कौन सी स्पीशीज थी बेसिकली, ठीक है, बट सिट्रस फ्रूट के यूज होते थे बिकॉज देयर वर द मैनी ऑफ द स्पीशीज। सो उसका पिकलिंग में यूज करते थे, ठीक है। इट इज रिटन इन द आवर एंशिएंट लिटरेचर्स, फाइन। बेसिकली द थिंग इज द ऑरेंज वर्ड अब कहाँ से आया? ऑरेंज वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नारंगा। नारंगा का मतलब ये होता है, अब नारंगा वर्ड आया है नारू। नारू का मतलब था कि एक फ्रेग्रेंट फ्रूट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा सिट्रस इज नॉट जस्ट अबाउट द टेस्ट, इट इज अबाउट द टेस्ट एज वेल एज द फ्रेग्रेंस, फाइन। बेसिकली सो इट ट्रैवल्ड थ्रू पर्शियन, पर्शियन में उसका नाम नारंग हो गया, फिर अरेबिक वर्ड नारंज आया, और फिर फ्रेंच वर्ड गया ऑरेंजे, ठीक है, ऑरेंजे इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच, और उसके बाद इंग्लिश वर्ड बन गया हमारा ऑरेंज। सो दैट्स हाउ, ठीक है, कैसे कैसे मतलब नाम का भी कैसे इवोल्यूशन होता है। वी कैन सी दैट विद द इवोल्यूशन ऑफ द टाइम नाम भी कैसे कैसे चेंज होता है। तो आज हम जो ऑरेंज बोलते हैं दैट कम फ्रॉम बेसिकली द संस्कृत वर्ड नारंगा। जैसे हम नारंगी भी, आप कभी कभी जो कोई स्वीट ऑरेंज या मौसम भी खाते होंगे उनको पता, वो नारंगी भी बोलते हैं उसको कहीं ना कहीं आज भी। So, that was about the Greek history। जैसे मैंने कहा था जो कहानी है, फर्स्टली द गार्डन ऑफ द ज़्यूस ऑफ द हेरा, ठीक है। हेरा द वाइफ ऑफ द ज़्यूस, जिन्होंने इस दुनिया का जब छोर होता है उस पर एक ट्री लगाया है, वो है सिट्रस का ट्री, और वो था बेसिकली सिट्रॉन। अब ये जो सिट्रॉन है वो बहुत खुशबूदार था और टेस्ट भी था उसका, तो इसलिए एंड दैट इज द गोल्डन इन कलर। तो वो गोल्डन कलर का जो फ्रूट है उसकी रक्षा कर जाता है हेस्पेरिडिस द निम्फ। अब आप सोचोगे कि ये तो सिट्रॉन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे? वाई? बिकॉज ये जो हमारा सिट्रस फ्रूट था वहां पे जो लगाया था देवी ने, कौन सी? ग्रीक देवी हेरा, जो थी जियस की पत्नी। क्योंकि ये फ्रूट जो है माना जाता था द सिंबल ऑफ इमॉर्टलिटी, सिंबल ऑफ यूथ, सिंबल ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। उसके साथ साथ ये फ्रूट हमें कई सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता था, तो ये फ्रूट वाज कॉल्ड एज द सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, सिंबल ऑफ यूथ, सिंबल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ इमॉर्टलिटी। तो इन सब के सब कैरेक्टर्स है, उसकी वजह से तो इतना इंपॉर्टेंट था सिट्रस का कि ग्रीक की देवी ने खुद अपने गार्डन में वो सिर्फ एक पेड़ लगाया था और उस पेड़ की रक्षा करता था द हेस्पेरिडिस द निम्फ। सो दैट वाज द ऑल अबाउट द सिट्रस टू ग्लोरीफाइंग द सिट्रस, फाइन। इसीलिए जो ग्रीक लोग हैं वो मानते हैं कि सिट्रस इज द फ्रूट ऑफ द गॉडली ट्रीज। सो दैट इज रिगार्डिंग आवर सिट्रस। सो दैट्स हाउ द ब्यूटीफुली दे हैव कॉल्ड द सिट्रस, कि उनका कैसे वर्णन किया गया, उसके बाद कैसे देवियों ने रखा, फिर कैसे लोगों में बांटा उसको। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रीक माइथोलॉजी और वी कैन से ग्रीक हिस्ट्री। बट अनदर थिंग इज कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रीक हिस्ट्री हो गया, संस्कृत लिटरेचर हो गया, चाइनीज हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं जिक्र है हमारे सिट्रस का, है। उसके बाद बाइबल में लेविटिकस 23:40 वहां पे भी जिक्र है कि सिट्रस इज अ फ्रूट ऑफ गॉडली ट्रीज, ठीक है। और कुरान में तो नहीं, पर बेसिकली शाही अल बुखारी, शाही अल बुखारी में ये चीज लिखी गई है कि प्रॉफेट मोहम्मद बोलते हैं कि जो बंदा खुदा को मानता है अपने नेक दिल से वो उत्रुज जैसा होता है। उत्रुज का मतलब यहाँ पे था सिट्रॉन और सिट्रस। वाई उत्रुज का मतलब ऐसा क्यों उन्होंने कहा गया? क्योंकि ये जो फ्रूट था सिट्रॉन, ठीक है, अंदर से टेस्ट भी था, ठीक है। सिट्रस का अंदर से टेस्ट है और बाहर से उसकी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो अंदर और बाहर दोनों जगह से वो ब्यूटीफुल है और अंदर और बाहर कहीं ना कहीं अच्छा है। सो जो इंसान या जो बंदा नेक दिल से खुदा को मानता है वो उत्रुज जैसा है, मतलब कि वो अंदर से भी टेस्ट है, मतलब खूबसूरत है, अंदर से भी अच्छा है, और बाहर से जैसे सिट्रस फ्रूट की फ्रेग्रेंस आती है वैसे ही वो भी नेक है, ठीक है। तो उसकी नेकी की खुशबू हर जगह फैलती जाती है। सो दैट्स हाउ ब्यूटीफुली हमारे जो लिटरेचर्स है वहां पे सिट्रस का जिक्र किया गया है। तो सिट्रस जो है हमारी हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, कल्चर से भी। तो हर कोई ना कोई, हमारी जैसे हमारी हिस्ट्री हो गई, ग्रीक्स की हिस्ट्री हो गई, ठीक है, या तो मुस्लिम हिस्ट्रीज हो गई या चाइनीज हिस्ट्री हो गई, तो हर एक में कहीं ना कहीं पे सिट्रस जो है वो वहां पे था। तो हम एक चीज तो पता चल गई कि सिट्रस आज का नया क्रॉप नहीं है, बहुत सदियों से आ गया, ठीक है, बहुत सदियों से ग्रो हो रहा है, अलग अलग स्पीशीज भी है उसकी, और चलते 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 फिर जाके ऐसे कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ सिट्रस का। दैट वाज अबाउट द हिस्ट्री। चलो अब हम हिस्ट्री से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू आवर पार्ट, बेसिकली व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सिट्रस, ठीक है। कोई पर्टिकुलर क्रॉप कह दूं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये है या ये है, क्योंकि बेसिकली सिट्रस जो है कैसे डिराइव हुआ उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सिट्रस में पहले तो स्पीशीज कितनी है। आपको भी अंदाजा नहीं होगा कितनी स्पीशीज है, बिकॉज एवरीवन इज गैदरिंग लाइक इतनी होगी इतनी होगी। देयर आर नियरली अबाउट 200
ठीक है, 200 से भी ज्यादा स्पीशीज है सिट्रस में, ओनली फॉर द सिट्रस। ठीक है, जीनस सिट्रस उसके अंदर 2000 जितने स्पीशीज आती है। आई मीन टू से जीनस सिट्रस के अंदर 200 जितने स्पीशीज आती है, 200 स्पीशीज अंडर द जीनस सिट्रस। पर कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू स्विंगल उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ 16 स्पीशीज है। टनाका ने कहा नहीं, 162 स्पीशीज है। फिर कोई क्लासिफिकेशन आया। तो इतना सारा प्रॉब्लम क्यों है? वाई इज द थिंग कि सिट्रस सच में इतनी स्पीशीज है, इतनी स्पीशीज है, या तो अगर 200 स्पीशीज है तो वो सारी स्पीशीज आई कहाँ से होगी? व्हाट इज द थिंग बिहाइंड दैट? ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल चीज कहूं कि दे आर सम विच कैन कंसिडर एज द ट्रू सिट्रस स्पीशीज। ठीक है, ट्रू सिट्रस स्पीशीज। नाउ यू विल आस्क, अगर 200 स्पीशीज है तो उसमें से असली कौन सी है? तो अगर ट्रू सिट्रस स्पीशीज का मतलब यही है कि असली है तो बाकी सारी नकली है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू स्पीशीज का मतलब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द ट्रू स्पीशीज। ठीक है, बेसिकली तो ये ट्रू स्पीशीज ऐसी होती है कि जो कोई हाइब्रिडाइजेशन के जरिए नहीं आई है, वो एज सच अपने फॉर्म में थी। जब भी इवोल्यूशन हो गया, ये चीजें हो गई, तब वो एज सच अपने फॉर्म में थी, फिर उनका क्रॉसिंग जाके फिर डिफरेंट स्पीशीज बनी। तो जो डिफरेंट स्पीशीज बनी वी कैन नॉट कॉल एज द ट्रू, पर जो प्रीडोमिनेंटली अपने फॉर्म में थी, इन द नेचुरल फॉर्म, दैट वाज द प्रीडोमिनेंट थी, उसको बोलेंगे हम ट्रू सिट्रस स्पीशीज। तो ट्रू सिट्रस स्पीशीज कौन सी हो गई? सिट्रस रेटिकुलाटा, जिसको हम बोलते हैं मैंड्रिन, द कॉमन नेम इज मैंड्रिन। देन सिट्रस मेडिका, ठीक है, और सिट्रस मेडिका एंड सिट्रस मैक्सिमा। सिट्रस मेडिका दैट मीन्स सिट्रॉन एंड मैक्सिमा दैट मीन्स पोमेलो। हियर मैक्सिमा, मेडिका एंड रेटिकुलाटा, ये 3 स्पीशीज जो है बेसिकली दे कंट्रीब्यूटेड द होल इवोल्यूशन ऑफ सिट्रस। मतलब कि सिर्फ 1, 2 और 3, इन 3 स्पीशीज से ही फिर आई है जो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके 200, मोर देन 200 स्पीशीज, मोर देन 200 स्पीशीज आर देयर करंटली इन द जीनस सिट्रस। फाइन, तो ये 200 स्पीशीज को जन्म किसने दिया? सिर्फ 3 स्पीशीज ने। आपको लगता है कि 3 स्पीशीज ये चीज कैसे कर सकती है? क्योंकि अगर 2 स्पीशीज का क्रॉस होगा थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इन 3 में इतना तो थोड़ी होगा कि क्रॉसिंग होगा, बट ये हो सकता है। It's paradoxical, but yet it works. That was the thing. See, you can see how this thing happens because citrus में कहीं ना कहीं एक खूबसूरत बात यह है कि ये freely hybridized to each other. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। और कहीं ना कहीं वेरिएशन के चलते, जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते कहीं ना कहीं उसमें से वेरिएशन आया होगा। ठीक है, तो वो वेरिएशन के चलते 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 हर एक स्पीशीज ने नई स्पीशीज को जन्म दिया, फिर 2 का क्रॉस हुआ, फिर कुछ वेरिएशन आया, फिर कोई नई स्पीशीज बनी। तो सिट्रस में आज भी एक म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन देयर इज अ डाइवर्सली फॉर्म्स हो। ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे म्यूटेशंस है, तभी आपको कंफ्यूजन होती है कि ये सिट्रस कौन सा है, ये सिट्रस कौन सा है। अगर ये स्वीट ऑरेंज है, पोमेलो है, मौसम्बी है, हाउ दे आर डिफर, हाउ, ठीक है, सार ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली इतना सारे वेरिएशंस कैसे हुए? बिकॉज उसके जीन्स में ही ये चीज है। तो कहीं ना कहीं सिट्रस के जीन पूल के अंदर ही ये चीज है कि इट इज वेरी मच हाईली एडेप्टेबल फॉर द वेरिएशन। अगर कोई नई स्पीशीज से क्रॉस हो रहा है तुरंत आपको वेरिएशन मिल जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इतनी सारी डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस इवोल्यूशन के चलते हुआ। अब हो सकता है इनका क्रॉस नेचुरली, बिकॉज बीज एक्ट एज अ पॉलिनाइजर, हवा के जरिए पोलन डिस्पर्सल हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई सिट्रस की स्पीशीज नई जगह गई होगी थ्रू द यू कैन से द नेचुरल, फॉर द वाटर, फॉर यू कैन से ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है कि जो रिस्पॉन्सिबल है कि सिट्रस का कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि 3 स्पीशीज ने जन्म दिया आज के 200 से ज्यादा स्पीशीज को। फाइन, सो दैट वाज द मैजिक in the genes of the citrus basically, because it is very freely amenable to hybridize, really freely amenable for the variation. So that's the beauty of the citrus. Fine. So the thing is, हमने बात कर ली कि ऐसे ऐसे चीजें हुई, इतनी स्पीशीज हो गई, इतनी है, ठीक है, इतनी प्रोमिनेंट थी। तो आपको अब एक चीज तो समझ आ गई होगी, तो ट्रू सिट्रस स्पीशीज कौन सी है और सिट्रस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, हम रूट पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, आज की क्लास जस्ट रूट्स पे ही है कि रूट में क्या होता है ना, रूट में होती है डेप्थ। तो जितना आपका नॉलेज है, ठीक है, उसकी डेप्थ उतनी होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ द नॉलेज शुड बी देयर कि आपके रूट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए। किसी भी वृक्ष के जो मूल होते हैं, ठीक है, रूट्स वी कैन से, तो रूट्स ही इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि फिर आपकी ट्री जो है वो हमेशा खड़ी रहे। सो दैट वाज द थिंग। तो रूट्स में अब जाइए, तो हम आज सिट्रस के रूट्स में जा रहे हैं बेसिकली। तो द थिंग इज इंडो चाइना। तो सिट्रस का जो ओरिजिन था वो इंडो चाइना रीजन पे था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है,
क्यों? अब हिमालय के पास भी बहुत सारे सिट्रस थे बेसिकली, ठीक है। सो देयर वाज द थिंग अबाउट दिस। अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे भी काफी सारी स्पीशीज थी और यहाँ पे भी काफी सारी स्पीशीज थी, तो इनके बीच में क्रॉसिंग होते गया, हर एक ने फिर नई नई स्पीशीज को जन्म दिया। सो दैट वाज अबाउट द थिंग ऑफ द सिट्रस, ठीक है। बेसिकली हियर तो जो पूरा जो सिट्रस है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय, थोड़ा सा चाइनीज रीजन आ गया, यहाँ से जन्म हुआ है काफी सारी स्पीशीज का। तो दैट्स द ब्यूटी। हर एक सिट्रस कुछ नया कहता है, हर एक सिट्रस कुछ अलग है, हर एक सिट्रस का शेप अलग है, हर एक सिट्रस की साइज अलग है, उसका कहीं ना कहीं पे जूस कंटेंट अलग है, उसकी पील कलर अलग है, उसके बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो इंग्लिश में एक कहावत है कि ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, बट आई वुड से सिट्रस इज अ ब्यूटी, सिट्रस इज अ ब्यूटी इन कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितना सिट्रस कॉम्प्लेक्स है उतना ही ज्यादा वो ब्यूटीफुल है। हाउ वी कैन से हियर कि आप देखो, अनलाइक जैसे मैंगो में हम देखते हैं ये वैरायटी है, जस्ट लाइक अ सिंपल फ्रूट दिखता है। एप्पल में देख लो एक ऐसा फ्रूट है, उसके अलग अलग कलर है। बट इन केस ऑफ सिट्रस आप देखोगे शेप में वेरिएशन है, दैट इज अ बुद्धा सेंट, ठीक है। हर एक टाइप के शेप के सिट्रस हमारे पास अवेलेबल है, और ये सारे सिट्रस ऐसे भी है जो एक दूसरे से फ्रीली क्रॉस भी होते हैं। सो दैट वाज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ऑस्ट्रेलियन लाइम्स, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। सिट्रस मिक्रांथा, दैट इज अ मैक्सिकन लाइम, ठीक है। देयर इज द हियर कुमकोआट, पोमेलो, टैकिबाना सिट्रस, सिट्रॉन्स। तो यहाँ से जो है वो पूरे जितने भी सिट्रस है इंडो चाइना रीजन, फिर यहाँ से जन्म हुआ सिट्रस का। तो जितनी भी स्पीशीज थी वो आई थी यहां से। अब कौन सी स्पीशीज है, सी फिर चलो नो डाउट कि वहां से ओरिजिन तो हुआ, फिर सिट्रस आगे कैसे बढ़ा। हियर दैट इज द एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इंडो चाइना रीजन। देन सिट्रॉन कहीं ना कहीं पे बिफोर क्रिस्ट 300 to 500 हो गया था। अब यहाँ पे कौन सा ग्रीक और रोमन साम्राज्य था, ग्रीस पीपल वर लिविंग हियर, ठीक है। फिर वहां पे मेडिटेरियन पे गया था। देन 15th सेंचुरी में कैरेबियन गया, जब पुर्तगीज लोग, ठीक है, या तो फिर कहीं ना कहीं स्पेनिश पीपल ट्राई टू फाइंड द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो जब न्यू वर्ल्ड की उन्होंने देखा कि हमें न्यू वर्ल्ड भी जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं खोजना जाए कि दरिया के पार भी कोई दुनिया है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं दे हैव डिस्कवर के न्यू वर्ल्ड। तो उसके साथ साथ वो सिट्रस भी ले गए फ्रॉम द कैरेबियन रीजन 16th सेंचुरी में। Then according to Nier, regarding the Brazil, Peru, and there are the different continents, or we can say the different countries जहाँ पे citrus का फिर introduction हुआ, ठीक है। But the citrus was, according here, citrus was already there in the Middle East, or the we can say Mediterranean region, 10th or 15th century. Fine. तो 10th और 15th century यहाँ पे Mediterranean भी पहुंच गया था। Another thing was that फिर we can say the secondary migration हुआ, तो कहीं ना कहीं एक जरिया ये भी हो, क्योंकि यहाँ पे another thing is that सिल्क रूट। तो सिल्क रूट जो था वो यहां से यहां था। तो सिल्क रूट जहाँ प्रोमिनेंटली दैट वाज यूज, द सिल्क रूट वाज प्रोमिनेंटली यूज फॉर द ट्रेडिंग और एक्सप्लोरर्स। तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोरर भी जाते थे, ठीक है, उस टाइम पे फ्रूट्स भी ले गए होंगे अपने साथ साथ थ्रू द ट्रेड। उसके बाद कॉलोनाइजेशन हुआ, ठीक है, ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजेशन, तो उन्होंने भी कहीं कहीं गए होंगे, उन्होंने भी साथ साथ वो सिट्रस को ले गए, ठीक है। कहीं ना कहीं पोर्तुगीज पीपल वर वेरी स्मार्ट, वो ट्रेडिंग में ज्यादा मानते थे। तो पोर्तुगीज जहां भी गए, ठीक है, अपने साथ साथ फ्रूट्स भी ले गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ऑब्वियसली यहाँ से जो सिट्रस है वो तो जाएगा ही। सो दैट्स हाउ होल वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में जो है वो सिट्रस कहीं ना कहीं फैलता गया। फाइन। Here we can see Asian center of origin, Mediterranean basin, then Caribbean region, from the Caribbean to the North America, then the South America, from the South America to the Australia and the Pacific Islands. So citrus की खास बात ये भी है कि citrus as a whole group, citrus is not just about the one fruit, citrus is about the whole group. अगर whole group है और इतने सारे fruits है, तो कहीं ना कहीं it can grow from the tropical, subtropical as well as some kind of temperate region. So citrus is not just confined to a particular region of tropical, a particular region of subtropical. No, from the whole world, from the east to west, from the north to south, citrus is everywhere. ठीक है, हर जगह पे अपनी वैरायटी है। वी विल डिस्कस फर्दर दैट ऑल्सो कि हर जगह अपनी वैरायटी है, हर एक स्पीशीज है दैट इज एडेप्टेबल। सम स्पीशीज एडेप्टेबल टू कोल्ड, सम स्पीशीज एडेप्टेबल टू ड्रॉट, सम स्पीशीज एडेप्टेबल टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट। सो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ सिट्रस बिगिन विद द थिंग इज दैट कि इट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द ऑलमोस्ट ऑल द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट वी कैन से अंटार्कटिका और सम वेरी हार्श विंटर्स आर देयर। बट बेसिकली इन केस ऑफ वाइल्ड क्लाइमेट जहाँ टेम्परेट रीजन है, वहाँ पे जो लोअर हिल्स होती है जहाँ पे उतना हार्श विंटर्स नहीं होते, वहाँ पे भी सिट्रस ब्यूटीफुली ग्रो होता है। पॉन्सिरस ट्राइफोलियाटा टेम्परेट जोन में ग्रो, दैट इज अ काइंड ऑफ डेसिडुअस सिट्रस। यू आल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि होल सिट्रस ग्रुप में सिर्फ एक ही स्पीशीज है एंड दैट इज पॉन्सिरस ट्राइफोलियाटा। कि ये जो स्पीशीज है सिर्फ ये स्पीशीज डेसिडुअस इन नेचर की, जिसके पत्ते जड़ जाते हैं पतझड़ में। फाइन। Here we can see Medica, Reticula, Maxima and Hystrix. They are the different species. That is the Tenaca's line. Okay.
हियर। सो बेसिकली इंडो चाइना रीजन था, यही था कि यहाँ से ही जन्म हुआ है सारी की सारी सिट्रस स्पीशीज का। तो जो 3 स्पीशीज थी ट्रू सिट्रस स्पीशीज, और यू कैन से प्रोजिनेटर ऑफ द सिट्रस स्पीशीज, रेटिकुलाटा, मेडिका एंड मैक्सिमा। सो दिस 3 स्पीशीज, उनका जन्म कहीं ना कहीं यहीं से हुआ था। पोमेलो, फाइन, दैट इज सिट्रस, मेडिका। और अब हम बात करेंगे, अगर जहाँ पे जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं पे उसकी डाइवर्सिटी तो होनी ही होनी है। जैसे मैंने कहा हिमालयास, ठीक है, हिमालयास की फुट हिल्स हो गई या तो हिमालय से एंड होता है। सो इंडिया में भी सिट्रस की बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसके सिर्फ 2 ही सेंटर्स है। वन इज द थिंग इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अनदर थिंग इज कि अवर वेस्टर्न घाट्स। एक वेस्टर्न घाट्स हो गया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये 2 ही रीजन है जहाँ पे सिट्रस की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मैनी ऑफ द स्पीशीज की, जिसको अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। और जैसे मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया देयर इज द ट्रेजर ऑफ हॉर्टिकल्चर, नॉट जस्ट वन थिंग फॉर द सिट्रस। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि तो जितनी की भी स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है, इंडो चाइना, इंडो बर्मा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये पार्ट ऑलवेज कनेक्टेड था बर्मा से, चाइना से, कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि इसमें नेचुरली ही कुछ ना कुछ हुआ हो, या तो बेसिकली थ्रू द माइग्रेशन। पर मैनी ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, मैनी ऑफ द फ्रूट स्पीशीज, मैनी ऑफ द वेजिटेबल स्पीशीज, दे आर ग्रोन हियर। सो नॉर्थ ईस्ट द ट्रेजर, ठीक है, ऑफ द हॉर्टिकल्चर, that is the national we can say natural treasure in terms of places, in terms of beautiful places, or we can say beautiful fruits, beautiful flowers, beautiful vegetables। because आप देखेंगे कि इंडो बर्मा रीजन है तो कहीं ना कहीं पे मैंगो का भी यहीं से हुआ था, ठीक है। इंडो बर्मा का अगर हम बात करें तो मैंगीफेरा की भी काफी सारी स्पीसीज है जो आज भी नॉर्थ ईस्ट में ग्रो होती है, राइट। वाइल्ड टाइप में, कल्टिवेटेड नहीं है, पर वाइल्ड टाइप में इवन मूसा स्पीशीज, बनाना की काफी सारी स्पीशीज है यहाँ पे। सो बेसिकली कुछ तो है नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं के भी, दैट इज एक्ट एज अ होम फॉर डाइवर्सिटी। So north is the home for diversity in case of we can say fruits, in case of vegetables, in case of flower, they are even in case of our orchid also। So we can say here बहुत सारे ऐसे थे। तो कहीं ना कहीं पे असामेंसिस, इचांगेंसिस, सिट्रस इंडिका, लेटिपस एंड मैक्रोप्टेरा, तो ये सारी स्पीसीज प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे पाई जाती थी। ओके, अनदर टर्म इज द, यू कैन सी, अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्डर क्लासिफिकेशन, ये चौथी स्पीशीज भी थी। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च देयर आर ओनली 3 स्पीशीज दे हैव कंसिडर्ड। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा ना कि पहले लोगों को समझ नहीं आता था कि क्लासिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि मोलिकुलर टेक्निक्स आने लगी, RAPD, SSR, RFLP, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्कर। तो उससे पता चला कि ये जो है इसका हाइब्रिड है, ये इसका हाइब्रिड है। तो वी कैन से द जेनेटिक बेसिस है। उसके बाद काफी सारी बहुत सारी नई टेक्निक आई, फिर पता चला कि 4 स्पीशीज है, रेटिकुलाटा, मैक्सिमा, मेडिका एंड मिक्रांथा, ठीक है। तो ये 4 स्पीशीज जो थी, दे वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स। बट इसका भी एकदम रिसेंट क्लासिफिकेशन में जाए, इसके बाद भी कुछ रिसेंट रिसर्च हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट और लेटेस्ट रिसर्च, वहां पे उन्होंने कहा कि रेटिकुलाटा, मेडिका और मैक्सिमा, ठीक है, ये 3 स्पीशीज जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ द सिट्रस। बट दिस इज स्टिल इन कंफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज मिक्रांथा अगर हो गया तो पपेड़ा ग्रुप का वन ऑफ द मेजर मेंबर है, क्योंकि मिक्रांथा वाज एक्रिड इन नेचर, एक्रिडिटी थी उसमें, एक्रिड ऑयल्स थे वहां पे, दैट वाज वेरी काइंड ऑफ इनएडिबल फ्रूट्स। तो कहीं ना कहीं जो पपेड़ा सब ग्रुप है उसमें इसका हाथ होना तो चाहिए ही चाहिए। बट दे स्टिल इन अंडर प्रोसेस की सच में मिक्रांथा रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। बट 3 यू कैन से, अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आपको ये 3 स्पीशीज तो जरूर याद रखनी ही रखनी है। ओके, नाउ वी कैन से हमारा जो स्वीट ऑरेंज है उसको हम ट्रू सिट्रस स्पीशीज में कंसीडर क्यों नहीं करेंगे। फाइन, सो बेसिकली द थिंग इज कि हमारा जो ट्रू सिट्रस साइनेंसिस और यू कैन से स्वीट ऑरेंज जो है वो क्रॉस से आया है, किसके? सिट्रस मैक्सिमा और हमारा सिट्रस रेटिकुलाटा। ऐसे भी आपको समझ नहीं आएगा, अभी एक और स्लाइड तब आपको समझ आएगा। This what I want to emphasize, that is the beauty of citrus. Okay, that is the beauty in complexity. How we can say that? Fine, because इतनी सारी जो स्पीशीज है वो बस 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों ने ही जन्म दिया है कि पूरी जितने भी सिट्रस ग्रुप्स है हमारे उसके ऊपर सिर्फ यही बैठा है। तो पूरा सिट्रस इसी में से आया। तो यू कैन सी कि कितना वाइड वेरिएशन होगा, ठीक है, कितना सिट्रस जो है वो एक्सेप्ट करता है वेरिएशन को, उसका जेनेटिक बेस कितना वाइड है कि हर एक जगह पे कोई ना कोई नया फ्रूट आ जाता है। कहीं क्रॉसिंग हुआ, देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज, कैरेक्टर चेंज हो गए, फिर से क्रॉस हुआ, कैरेक्टर चेंज हो गए, एक नई स्पीशीज बन गई। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिट्रस फ्रूट। हियर यू कैन सी कि हमारा जो स्वीट ऑरेंज है हियर, तो स्वीट ऑरेंज
इन दोनों के क्रॉस से आया, रेटिकुलाटा और मैक्सिमा, इन दोनों का क्रॉस हुआ। तो डायरेक्टली नहीं, पर कहीं ना कहीं पे जब भी क्रॉस होगा बहुत सारी पॉपुलेशन आई होगी, फिर वेरिएशन हुआ, तो उन हाइब्रिड्स के जरिए फिर से उनमें से कहीं ना कहीं में भी क्रॉसिंग हुआ, या तो उन हाइब्रिड्स में कहीं ना कहीं कोई वेरिएशन आया, तब जाके हमारा बना स्वीट ऑरेंज। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द स्वीट ऑरेंज। तो ऐसे ही हर एक फ्रूट, ठीक है, एवरी एंड एवरी सिट्रस फ्रूट हैज इट्स ओन स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। फाइन, सो हियर यू कैन सी दैट कि हर एक सिट्रस फ्रूट है वो कैसे कहीं ना कहीं किसी के क्रॉस कॉम्बिनेशन से आया, किसी ना किसी के वेरिएशन से आया है, कहीं ना कहीं डिस्पर्जल हुआ है। सो दैट्स हाउ द होल स्टोरी हैज कम, एंड दैट बिगिंस विथ दो स्पीशीज। फाइन, अब हमें लगता है कि सिट्रस मतलब, मैं आप जो नॉर्मली आप पढ़ते हो तो आपको लगता है सिट्रस का मतलब होता है नींबू, या तो हो गया ऑरेंज, या तो संतरा, या तो नींबू। ऐसा नहीं है, सिट्रस इज अबाउट वेरी वेरी मच डाइवर्सिटी। पर उसके पहले आता है कि 6 ऐसे स्पीशीज या 6 ऐसे फ्रूट है कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, या तो वो 6 स्पीशीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है, जिसका कल्टीवेशन भी होता है, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमारा आएगा स्वीट ऑरेंज, ठीक है, सिट्रस साइनेंसिस। फिर होता है मैंड्रिन्स, ठीक है, दैट इज सिट्रस रेटिकुलाटा। फिर हो गया लाइम, सिट्रस ऑरेंजिफोलिया, लेमन, सिट्रस लिमोन, और आता है ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडिसी। सो these 6 citrus species or these 6 citrus fruits, they are the very important our day to day life, पर उसके बाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हमारा पहले बात करेंगे रेटिकुलाटा। तो रेटिकुलाटा कौन थी हमारी, जैसे हमने कहा कि जब सिट्रस का इवोल्यूशन हुआ उसमें 3 स्पीशीज थी वो रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। तो उन 3 स्पीशीज में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीशीज वाज दिस रेटिकुलाटा, जिसको हम बोलते हैं मैंड्रिन। फाइन, अब हम कहेंगे कि मैंड्रिन नाम कैसे आया, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज को भी मैंड्रिन बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट को भी मैंड्रिन बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो होगा ही होगा। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी छुपी है, मैं बताता हूँ कि मैंड्रिन नाम कैसे आया। तो चाइना में पहले जो बड़े अफसर्स होते थे, मिलिट्री जनरल्स होते थे, वो बड़े बड़े रोब्स, ठीक है, रोब पहनते थे, ठीक है, उनके बड़े मतलब ऐसे लिबास होते थे। तो वो जो लिबास थे, ठीक है, वो लिबास के जो बटन होते थे वो इस कलर के होते थे, ठीक है, हमारे मैंड्रिन के कलर के होते थे, ठीक है। सो वो उस कलर के होते थे, और वहां पे मैंड्रिन का मतलब ये होता था। अब मैंड्रिन देखो यहाँ पे भी संस्कृत कैसे आया ये बताता हूँ कि मलाया वर्ड था मैंड्री, मैंड्री मलाया वर्ड आया है संस्कृत के मंत्री से, तो वहां मंत्री से गया मैंड्री, मैंड्री से वो बन गया मैंड्रिन। सो थे जो हायर ऑफिशियल्स थे, तो जो मैंड्रिन जो कोट पहनते थे, फाइन, बेसिकली तो उनकी जो लैंग्वेज थी देवर मोर सोफिस्टिकेटेड चाइनीज लैंग्वेज, तो उस चाइनीज लैंग्वेज को मैंड्रिन लैंग्वेज कहा गया। किस लिए, क्योंकि द हायर ऑफिशियल्स वर स्पोकन दोस लैंग्वेजेस, ठीक है। तो उनकी जो सोफिस्टिकेटेड चाइनीज लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को ही बोल दिया कि दैट इज आवर मैंड्रिन लैंग्वेज, क्योंकि वो जो ऑफिसर्स थे वो लैंग्वेज बोलते थे। अब मैंड्रिन फ्रूट से उसका क्या कनेक्शन है, तो जो पोर्तुगीज पीपल थे वो ट्रेड करने आते थे चाइना, तो चाइना से वो मैंड्रिन्स ले गए, तो बाहर जाके पूछा कि ये कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है, दे हैव नो आइडिया, बट उनको पता था कि ये जो फ्रूट है वो इस कलर के जो उनके बटन होते हैं, ठीक है, जो हायर ऑफिशियल्स मिलिट्री जनरल्स है, तो उनके बटन जो थे वो कहीं ना कहीं ऑरेंजिश कलर के थे, तो वो फ्रूट का रिजेम्बलेंस भी वो कलर से था। तो दैट्स व्हाई पोर्तुगीज ने बाहर जाके बोला कि दैट इज अ मैंड्रिन, तो उनको एक ही चीज पता, दैट इज अ मैंड्रिन, मैंड्रिन, तो बाहर जाके फिर इस फ्रूट का नाम बन गया मैंड्रिन। सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ द मैंड्रिन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में संतरा बोलते हैं, ठीक है। तो संतरा और मौसम्बी ये भी एक अलग चीज है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा हाउ दैट इज डिफरेंट। तो आप जो खाते हो ज्यादा कि आपको पता नहीं होता कि आपको बस एक फ्रूट देख लिया, ठीक है, केसरी कलर का दिख रहा है, ये है तो संतरा संतरा संतरा, सब संतरा या तो सब मौसम्बी है, स्टिल यू आर इन कंफ्यूजन कि संतरा क्या है और मौसम्बी क्या है, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। तो दैट वाज अबाउट द मैंड्रिन रेटिकुलाटा एंड दैट इज द साइनेंसिस। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये हो गया साइनेंसिस और ये हो गया रेटिकुलाटा। अब इसमें डिफरेंस क्या है आप फोटो में भी देख सकते हो, जो हमारा संतरा है वो है सिट्रस रेटिकुलाटा, और जो हमारा मौसम्बी है जिसको आप मौसम्बी बोलते हो, ठीक है, तो आपको अभी भी कंफ्यूज हो कि संतरा कौन सा है मौसम्बी कौन सा है, तो जस्ट एक सिंपल ट्रिक से आप याद रखोगे कि जिसकी स्किन लूज होती है, ठीक है, चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं या चाहे कोई और भी वीडियो देख रहा है, चाहे आप हॉर्टी के हो एग्रीकल्चर के, पर आपको ये दैट इज द वेरी बेसिक थिंग आपको याद रखनी है कि संतरा और मौसम्बी में डिफरेंस क्या है। तो संतरा जो है हमारा सिट्रस रेटिकुलाटा है, मौसम्बी है सिट्रस साइनेंसिस है, और वन ऑफ द वेरी वेरी मच इजी डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, वो डिफरेंस ये है कि संतरे की जो स्किन होगी ना वो बहुत लूज होगी, ठीक है, उसको आपको ऐसे
पील करके खाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लूज स्किन्ड ऑरेंज, ठीक है, और इसको बोलते हैं टाइट स्किन्ड ऑरेंज, दैट इज अवर स्वीट ऑरेंज। तो स्वीट ऑरेंज को आप सीधा स्प्लाइस करके भी खा सकते हो, उसको आपको पील करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्लाइस एंड पील इट। तो स्वीट ऑरेंज है, जैसे इसका नाम ही है स्वीट ऑरेंज, तो ये बहुत स्वीट होता है। इसमें से थोड़ा सा देखो कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा थोड़ा सा कड़वापन, बिकॉज काइंड ऑफ लिमोनिन और नारिंज का जो कंसेंट्रेशन होता है ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेंड ऑफ दैट, सो कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ी सी आपको खट्टापन या थोड़ा सा वो ऑफ टेस्ट भी मिलेगा, पर स्वीट होता है वो हमेशा प्योर स्वीट फॉर्म में रहेगा। सो दैट वाज द बेसिक थिंग अबाउट द we can say that is sinensis and reticulata. Fine. So other thing is citrus maxima, pomelo, lime, lemon and grapefruit. That was our paradisi, grapefruit. See here, that is a large variation of pomelo. Pomelo हमेशा यूज कहाँ होता है, हम डे टू डे लाइफ में आप और मैं कब यूज करते हो नहीं, पर पोमेलो हमेशा छठ पूजा में जरूर यूज होता है, ठीक है। बिहार का जो मेजर फेस्टिवल है छठ पूजा, तो उसमें पोमेलो का यूज होता है। तो पोमेलो जो था वो काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी सिट्रस की, जिससे अलग अलग सिट्रस स्पीशीज जो है उसका इवोल्यूशन हुआ। तो यू कैन सी हाउ देयर इज अ लार्ज वेरिएशन ऑफ पोमेलो। कोर हॉलो है या शॉर्ट, ठीक है, इन केस ऑफ शेप, इन केस ऑफ साइज, इन केस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट्स। सो दैट इज द वेरिएशन ऑफ द पोमेलो यू कैन सी हियर, ठीक है, देयर इज काइंड ऑफ डिफरेंट वेरिएशन। नाउ अदर स्पीशीज ऑस्ट्रेलसिका, फिंगर लाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं बुद्धास हैंड सिट्रस, सिट्रस हिस्ट्रिक्स वैरायटी साइकोडेक्टालिस। ये हो गया हमारा मेडिका जिसको सिट्रॉन बोलते हैं, और ये हो गया फॉर्चुनला हेंसी। जैसे मैंने कहा दैट इज अ कुमक्वाट, यू कैन ईट द होल फ्रूट विदाउट पीलिंग, ठीक है, दैट इज द ओनली सिट्रस फ्रूट, दैट इज द फॉर्चुनला हेंसी। दैट वॉज आई वॉज सेइंग अबाउट कितने जो है वो डिफरेंट वेराइटीज है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास तो कितनी स्पीशीज है, देर आर द प्रोमिनेंट स्पीशीज कि दैट लीड्स टू द वेरिएशन। सो हाउ द डिफरेंट सिट्रस एज अ ग्रुप वर्क्स होल, ठीक है, तो कितनी सारी स्पीशीज है, हर एक स्पीशीज का अपना अपना कैरेक्टर है, हर एक स्पीशीज कहीं ना कहीं से डेवलप होकर आई है, और हर एक स्पीशीज का ब्रीडिंग में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। हियर वी कैन से इंडियन वाइल्ड ऑरेंज, कचाई लेमन, ठीक, कचाई लेमन के पास जीआई टैग भी है। देन मलेशियन पपेड़ा, खासी पपेड़ा, ठीक है, we can say chinoto, that is citrus myrtifolia, citron, अदा जामिर, ठीक है, अदा जामिर। तो अदा जामिर की खासियत ये है कि जिंजर यूकलिप्टस टाइप की अरोमा आती है इससे, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ग्रो होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पोमेलो, गजानिमा, ओके, एंड गलगल। Here you can see there the kind of, so that is citrus is not just about the fruit or the flavor or the consumption. Citrus is about the beauty. Citrus is about the fragrance. Citrus is about the medicinal properties. So that's why the whole thing that creates the citrus. Here sinensis, Latifus, Ichagensis, Megalaxicarpa, Orantium maxima. So here there are the different varieties. हर एक शेप का है, मतलब इतने शेप से लेके इतना बड़ा, मतलब पोमेलो जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट है। उसका ऑन एन एवरेज वजन 1000 ग्राम तक भी, मतलब 1 kg से 1.2 kg तक भी पोमेलो का जो है वो वेट जाता है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। और पोमेलो की जो स्किन होती है बड़ी थिक होती है, ठीक है, तो उसकी जो पील होती है बड़ी थिक होती है, तो वो पील में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स है, तो वहां पे प्रोमिनेंट होते हैं। वो ऑयल ग्लैंड्स जो है वो क्या काम करते हैं कि पोमेलो को खुशबू देते हैं, तो उस पील से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके फिर अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज होता है। नॉट जस्ट पोमेलो, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जो हम खाने में यूज नहीं करते, पर उनको इंडस्ट्रियल यूज बहुत है। आप देखो कि सिट्रस परफ्यूम्स भी मिलता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं पे यूज होता है। फाइन। स्वीट ऑरेंज, मैंड्रिन, लाइम, लेमन, बेसिकली जब हम बात करेंगे दीज आर द बॉटनिकल पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट, बट जैसे मैंने आगे बताया देयर वाज द मेजर पॉइंट, ठीक है। नाउ फॉर द योर एग्जाम पर्पज यू कैन से द सेगमेंट्स जो होते हैं वो टाइटली एडर्ड होते हैं स्वीट ऑरेंज के, ठीक। मैंड्रिन के लूज होते हैं, narrowly wings absent, branches are slender, that is the kind of the tree characters as you will see here, आपको यहाँ दिख जाएगा। फिर आता है लाइम और लेमन, that is the one of the basic confusion point यहाँ पे आता है आपका कि लाइम क्या है और लेमन क्या है। तो सिट्रस ऑरेंजिफोलिया वो लाइम है, हम जो राउंड जो नींबू घर पे यूज करते हैं दैट इज द लाइम, बट लेमन जो है वो थोड़ा सा ऑब्लोंग शेप का होता है और टुवर्ड्स द टिप वो थोड़ा सा जाता है। आई विल ड्रॉ हियर। तो आपका जो लाइम है जनरली राउंड होता है, लेमन जो होता है ना वो इस टाइप का रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लेमन हो गया, ठीक है। सो टुवर्ड्स द टिप ये थोड़ा सा टेपरिंग होता है इसमें इस टाइप से। फाइन, दैट इज काइंड ऑफ लेमन, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी जो पील बहुत पतली होती है, इसकी मोटी होती है, इसमें एसिडिटी ज्यादा होती है, इसमें एसिडिटी कम होती है। एंड दैट द अदर पॉइंट्स यू कैन सी हियर। अब बात आती है अगर स्वीट ऑरेंज है तो मौसम्बी क्यों है, सिर्फ एक ही वैरायटी है उसमें, और मौसम्बी स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है या स्वीट ऑरेंज को ही आप मौसम्बी बोलोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मौसम्बी बस एक वैरायटी है
देयर आर द स्वीट ऑरेंज फ्रूट. सो व्हेनेवर यू विल गो टू द मार्केट, मौसम्बी क्योंकि हमारे इंडिया की प्रोमिनेंट वैरायटी है, उसके पीछे भी एक कहानी है. व्हाई? बिकॉज मौसम्बी वैरायटी का नाम ऐसे हुआ कि मोजम्बिक कंट्री से वो जो स्वीट ऑरेंज आया था, फिर उसका नेम जो है वो डाइल्यूट होते 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 मोजम्बिक से वो बन गया मौसम्बी. तो हमारे इंडिया की सिर्फ एक प्रोमिनेंट कल्टीवेटर मौसम्बी है, पर उसके अलावा भी वेलेंशिया, पाइनएप्पल, ब्लड रेड, कैरा, सतगुड़ी, जाफा, हैमलिन, माल्टा. So they are the different varieties of sweet orange. Here you can see Nagpur, Khasi, Sikkim, Laddu. They are the different varieties of mandarin. Lime में कागजी, विक्रम, प्रमालिनी, चक्रधर. So they are the different varieties of lime, and here the lemon. So they are the different varieties. So firstly you have to know कि कौन से वो 6 क्रॉप है जो इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए और आपके एग्जाम पर्पस के लिए, और उन 6 क्रॉप में फिर से वो कौन सी वैरायटीज है बेसिकली कि जो ग्रो होती है. फाइन. On the next we can see, जैसे मैंने कहा था कि सिट्रस इज नॉट जस्ट अबाउट द कल्टीवेशन. ठीक है, फ्रूट उगाया, खा लिया और खत्म हो गया. नो, सिट्रस हैज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज एज वेल एज बायोएक्टिव कंपाउंड्स. जो सिट्रस की पावर है वो है बायोएक्टिव कंपाउंड्स. अब ये कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड्स है? नारेंजिन, हेस्पेरिडिन, लिमोनिन, इरियोसिट्रिन, नियोहेस्पेरिन. दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड है. ये कंपाउंड के काम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के सेलुलर लेवल के अंदर जाके हमारा नरिशमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं पे रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो जो डिजीज से हमें लड़ने की शक्ति देता है वो एक बायोएक्टिव कंपाउंड देता है. उसके बाद एसेंशियल ऑयल, बेसिकली फॉर द परफ्यूम इंडस्ट्री, food industrial application, additives, pharmaceuticals. So there are the different uses for the citrus fruits, and that's why citrus is the one of the prominent fruit crop not just in India but in the world. ठीक है, for the industrial purpose, for the medicinal purpose, and for the consumption purpose. So all purpose are fulfilled within the citrus. So no doubt citrus को fruit of godly trees कहा गया है because of this only. Okay. फाइन. हियर वी आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी विल डिस्कस ऑल्सो कि जो सिट्रस का क्लासिफिकेशन था, अब इतनी कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि सबसे पहले स्विंगल ने कहा कि सिट्रस में सिर्फ 16 स्पीशीज है. फिर स्विंगल के जो स्टूडेंट थे टैनाका, उन्होंने फिर से क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि सिट्रस में 162 स्पीशीज है. स्विंगल वॉज कंसिडर एज द lumper of the citrus classification, Tanaka considered as the splitter of the citrus classification. तो ये दोनों की बहुत सारी कंफ्यूजन थी. फिर रंजित सिंह सर ने क्लासिफिकेशन दिया, हॉक्सन का क्लासिफिकेशन. सो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली. पर फिर जब न्यू एज हुई, सबको पता चला, फिर देन अनदर थिंग इज दैट कि जब बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स आ गए, ठीक है, मार्कर्स आ गए मोलिकुलर, तो इससे फिर पता ये चला बेसिकली कि दे आर द ओनली 3 स्पीशीज और उसके बाद दे आर द डिफरेंट स्पीशीज कम अंडर दिस. फाइन. प्रॉब्लम्स इन सिट्रस ब्रीडिंग में क्या है? न्यूसेलर ब्रीडिंग, इंटरजेनेरिक क्रॉसेस है, हाइब्रिड्स है, रिकॉम्बिनेंट्स है, वेरिएशंस होता है उसमें. न्यूसेलर एम्ब्रियो का प्रॉब्लम होता है, पॉलीप्लोइडी का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पे सेल्फ इनकॉम्पिटिबल होती है या नहीं होते हैं. सो दे आर द डिफरेंट थिंग्स. बट एज आई सेड कि ये जो क्लास है आपके जस्ट फॉर द बेस, आपका बेस क्लियर हो सिट्रस को लेके, रूट्स का जो नॉलेज है, आपको रूट्स का नॉलेज मिले, तो इसीलिए ये क्लास था. तो यहीं आई विल कंडक्ट माई क्लास एंड फर्स्ट देन आई विल से नो डाउट सिट्रस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रॉप. अगर आपको उसको अच्छे से समझना है बस. ठीक है, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट कॉम्प्लेक्सिटी है, बट उस कॉम्प्लेक्सिटी में कहीं ना कहीं पे सिट्रस की जो है ब्यूटी छुपी हुई है. सो दैट्स व्हाई आप धीरे धीरे अगर इस चीज को पढ़ोगे, उसको समझोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ सिट्रस जो है वो ऐसे वर्क करता है. फिर आपको अगर ये चीज समझ आ गई तो आप कभी भूल नहीं पाओगे. ठीक है, तो मैं आशा रखता हूँ कि ये पूरे क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, जो भी चीज आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, सो दैट आर द डिफरेंट थिंग आर दैट रिगार्डिंग दिस. और अनदर थिंग इज दैट कि ऐसे ही अगर आप जुड़ना चाहते हो IRI वाला के साथ, ठीक है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द IRI वाला. और हमारी जो है वो फ्रूट साइंस की बैच चल रही है नेट की ऑलरेडी. अनदर थिंग इज फॉर द ICAR JRF हॉर्टिकल्चर फल फूल की बैच है, वो भी चल रही है. तो ये जो नेट वाली बैच लोगे आप, उसमें आपको फायदा तो जो SRF एस्पिरेंट है और उसके बाद जो नेट के एस्पिरेंट है, ये दोनों को काम लगेगा. ठीक है, और फल फूल वाली बैच जो JRF का एस्पिरेंट है, प्रॉपरली वहाँ पे आपको ऐसे ही फ्रूट साइंस पढ़ाया जाएगा जैसे आपका ये डेमो क्लास था, और इवन मोर देन दैट. ठीक है, सो दैट इज मोर अबाउट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द citrus, that was all about the classification, the history of citrus, taxonomy of citrus, and I hope I made the citrus easy, the fruit of the godly trees. Okay, so see you and thank you all.